नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आजकल उत्तर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। आप देख रहे हो कि जिस तरीके से यादव बनाम ब्राह्मण लड़ाने की जो पूरी स्टोरी चल रही है वो आजकल बहुत पीक पर है ना। आज किसी भी टीवी के न्यूज़ चैनल को आप खोल के बैठो, आपको बस एक ही डिबेट दिखेगी, यादव वर्सेस ब्राह्मण। पहले हम घटना की बात कर लेते हैं। इटावा के अंदर ये घटना घटी थी। वहाँ पे कोई जो कथावाचक थे वो कथा कहने गए, उनको उनका जो है सिर मुड़वाया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनके साथ अभद्रता की गई जो कि गलत था। एक अमानवीय ढंग से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वो यादव थे इसलिए, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, कथा कह रहे थे, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं ब्राह्मण समाज से जो लोग कह रहे हैं, जो उस गांव के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने यहाँ पे अभद्रता की, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए इनके साथ इस तरीके से कृत्य किया गया। हालांकि अगर कारण कोई भी हो, लेकिन किसी को भी देश के अंदर इस तरीके से दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। आप उसके कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं। आप उसकी शिकायत कर सकते थे, आप कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी के बाल काटो और उनके साथ दुर्व्यवहार करो। ये तो एक घटना थी। इस घटना का परिदृश्य क्या है, इसकी सही तरीके से अगर जांच हो जाए कि भाई क्यों वहां पर उनकी पिटाई की गई, क्यों उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, तो ये सारी चीजें सभी शांत हो जाएंगी। लेकिन इसको तूल बनाया गया और एक बड़े स्तर पर इसको इस समय यूपी में एक मुद्दा बना दिया गया है। अब दूसरा पहलू ये देखिए, देश के अंदर ना तमाम ऐसे साधु संत हैं, ऐसे कथावाचक हैं जिनकी जाति कुछ भी हो सकती है। ब्राह्मणों के अलावा अनेक साधु संत हैं, लेकिन उनके साथ कभी ऐसी घटना देश में ऐसी नहीं देखी गई है कि जाति के आधार पर किसी साधु संत को या किसी कथावाचक को इस तरीके से उसके साथ कुछ घटना घटी हो। लेकिन इटावा में ऐसा क्यों हुआ, ये भी समझ से परे है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं सामने। अब मैं आता हूं अपने तीसरे मुद्दे पर। देखिए, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस तरीके से इस एक मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से इसको हाईलाइट करके टीवी पर दिन रात चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के अंदर सभी तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं और केवल यादव ब्राह्मण मुद्दा रह गया है। जाति जाति में भेद करना, जाति जाति में टकराव करना, ये एक मुद्दा रह गया है। क्योंकि चुनाव आने वाला यूपी में, तो सबको पता चली गया है कि भैया ऐसी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी चीज, क्या इस तरीके से आप सोचिए, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ ही दो भाई। पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम ही यही है कि लोगों को धर्म पर, जाति पर हमेशा लड़ाते रहना और लड़ते रहना और अपनी राजनीति रोटियां सेकना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कभी इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसी भी छात्र मुद्दे को इस तरीके से उठाया है? देश के अंदर इतनी सारी बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से डिबेट करता है उस पर? इतने सारे पेपर लीक होते हैं, क्या कभी उस पर कोई डिबेट हुआ है? इतने सारे एग्जाम हो जाते हैं लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आते, क्या उस पर कभी कोई डिबेट होती है इतनी भयंकर तरीके से? इतनी सारी रिजल्ट भी निकल आते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग हो जाती है तो उनको जो है उनको अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, लोग भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं, किसी भी दफ्तर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तमाम पैसे देने पड़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए। इस समय मानसून सीजन चल रहा है, देश की सड़कें बदहाल हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या इन मुद्दों पर कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरीके से डिबेट की है जिस तरीके से? क्योंकि होता क्या है, देखिए, जो टीवी में चीज़ें जितनी ज़्यादा चलती हैं, टीवी में जितनी ज़्यादा चलती हैं, लोग उसे देखते हैं, लोग देखते हैं तो भड़कते हैं तो इस तरीके की घटनाएं और ज्यादा घटती हैं और लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा हो जाती है। क्या ये जिम्मेदारी इस मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है? हालांकि इस मेन स्ट्रीम मीडिया की आज देश के अंदर जो लोगों की सोच है इसके बारे में, वो कोई खास अच्छी नहीं है। लोग इसे मीडिया को मीडिया समझते नहीं है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी शाम को आदमी जब टीवी खोलता है और जब इसी तरीके की डिबेट देखता है तो लोगों के अंदर जाति जाति को लेके भड़काव पैदा होता है, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है और ये समाज में कहीं ना कहीं ये घातक है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए, इस खूबसूरत देश के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। लेकिन मीडिया इन चीज़ों को नहीं सोचता, इसको मज़ा आता है, इन लोगों को मज़ा आता है, लोगों के अंदर उनकी टीआरपी बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं, घटनाएं घटेंगी तभी तो टीवी को लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई दोस्तों, टीवी मत देखो। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत ही तुच्छ मात्र की घटनाएं हैं। ये कहीं व्यक्ति विशेष या किसी विशेष स्थान की घटनाएं हो सकती हैं। हिंदुस्तान में जातियों के नाम पे इस तरीके की लड़ाइयाँ, इस तरीके के विभेद सही नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।